हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो लास्ट ईयर डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में। तो जो उस समय रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आए थे, हम उनको देखेंगे कि किस तरीके से हम उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो जो मैंने क्वेश्चन है दोनों में लिए हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल लगती है तो आप उसमें पढ़ के इनको टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, pointing out to a lady, Rajan said, "She is the daughter of the woman who is the mother of the husband of my mother, who is lady to Rajan." ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या एक आपको गिवन है, जो राजन है, ठीक है, शी इज़ द डॉटर ऑफ अ वोमन हु इज मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। तो ठीक है, जो राजन है, जो उसकी मदर है, ठीक है, उसके हस्बैंड कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे राजन के फादर। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है, सी इज़ द डॉटर ऑफ द वोमन, ठीक है, हु इज़ द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। ठीक है, जो मेरी मदर है, उनके जो हस्बैंड है, उनकी जो मदर है, उनकी क्या है? डॉटर है। ठीक है, तो इनकी मदर की जो लड़की होगी, ठीक है, उनको मैं डी से डिनोट कर देता हूँ। तो ये क्या होगी? जो उनके फादर होंगे उनकी क्या होंगी? सिस्टर होंगी। अब यहाँ पे पूछा है कि जो राजन है उसका इन डी से क्या संबंध है, मीन्स जो राजन के फादर हैं, जो उनकी सिस्टर है, उनसे राजन का क्या संबंध होगा? तो ऑब्वियसली हम जानते हैं वो बुआ का संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, आपको इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है और आपको इनके अकॉर्डिंग जो 52 और 53 वाला क्वेश्चन है, इनके आंसर को टिक करना है। तो सबसे पहले गिवन आपके पास 481, इसका मीनिंग है स्काई इज ब्लू। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ताकि हमको इजीली आंसर आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल जाए। सेकंड गिवन है 246, इसका मीनिंग है सी इज डीप। ठीक है, और थर्ड गिवन है आपके पास 698, इसका मीनिंग है सी लुक्स ब्लू। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे जो डीप है इसका कोड क्या होगा। ठीक है, अब देखो डीप के लिए किस तरीके से आप देख सकते हो। आप सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो डीप इस सेकंड रो में आ रहा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि डीप का कोड क्या होगा। अब देखो यहाँ पे गिवन है 246, मीन्स इन तीनों में से कोई एक कोड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि 1 तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो 6 है ना, वो यहाँ पर भी आ रहा है नीचे वाली रो पे और यहाँ पर भी है। तो मीन्स, और जबकि डीप है वो केवल बीच वाली रो में, नीचे तो है नहीं, तो मीन्स 6 को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो 4 बीच वाली रो पे भी आ रहा है और ऊपर वाली रो पे भी आ रहा है, मीन्स आप 4 को भी एलिमिनेट कर सकते हो। इसका मीनिंग तो डीप होगा नहीं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो डीप है उसका कोड हो जाएगा 2। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन गिवन है, व्हाट नंबर इज द कोड फॉर लुक्स। ठीक है, आपको बताना है लुक के लिए कौन सा कोड होगा। तो इसको भी आप सेम मेथड से आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो लुक यहाँ पे आपका थर्ड रो पे आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो लुक के लिए क्या कोड होगा, 698 में से कोई कोड होगा, तो मीन्स आपने 4 को एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पे देखो 6 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, जबकि लुक तो केवल थर्ड रो पे है, तो मीन्स आप यहाँ पे 6 को भी एलिमिनेट कर सकते हो। इसी तरीके से आप देखो 8 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डी। लुक्स के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है? 9 यूज हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, यू आर वॉकिंग स्ट्रेट, देन यू टर्न लेफ्ट, इफ द सेटिंग सन इज ऑन योर लेफ्ट एट द टाइम, देन इन विच डायरेक्शन वर यू वॉकिंग इनिशियली। देखो अब देखो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मैं मान लो यू आर वॉकिंग स्ट्रेट, तो मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ। ठीक है, देन यू आर टर्न लेफ्ट। ठीक है, अब मैं अपने लेफ्ट मुड़ता हूँ तो मैं इस तरीके से यहाँ पे अपने लेफ्ट मुड़ जाऊँगा। फिर इफ़ द सेटिंग सन इज ऑन योर लेफ्ट, अब देखो मेरा लेफ्ट क्या हो जाएगा? जब मैं इस साइड देख रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट हो जाएगा, इस वाली साइड। ठीक है, डाउनवर्ड साइड। इफ़ द सेटिंग सन इज ऑन योर लेफ्ट एट द टाइम, देन इन विच डायरेक्शन यू आर वॉकिंग इनिशियली। ठीक है, तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग में आप कहाँ पे चल रहे थे। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको जो ये नॉलेज होना चाहिए कि ये होता है नॉर्थ साइड, ये आपका साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, अब देखो आपको पता है जो सनसेट होता है हमेशा वेस्ट की तरफ होता है, लेकिन ये मेरी डायरेक्शन की तो नीचे की तरफ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो ये मैंने फिगर बनाया ना, इसको मेरे को 90 डिग्री क्या करना पड़ेगा? क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, तब जाके जो ये सनसेट है इसकी सही पोजीशन आएगी। तो मीन्स अगर सनसेट इस साइड में होगा, ठीक है, वेस्ट साइड में, तो कहीं ना कहीं जो ये वाली डायरेक्शन है मेरी, इसको मेरे को 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आ जाएगा।
और इससे पहले अगर मैं इनिशियली चला हूँ तो इनिशियली मैं किस साइड चलाऊँगा, तो इस वाली लाइन को भी मेरे को 90 डिग्री में रोटेट करना पड़ेगा, तो इस साइड आ जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि इनिशियली हमने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है हमने ईस्ट साइड में चलना शुरू किया था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पूर्व की ओर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द नेशनल डे ऑफ अ कंट्री एक्स इज सेलिब्रेटेड ऑन द 4th सैटरडे ऑफ अ मंथ। ठीक है, महीने के चौथे सैटरडे को मनाया जाता है, ऑफ अ मंथ स्टार्टिंग ऑन ट्यूसडे, ऑन विच डेट द नेशनल डे विल बी। ओके, तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो मंथ है, ठीक है, वो मंथ स्टार्ट हो रहा है ट्यूसडे को। ठीक है, मीन्स ट्यूसडे को कौन सी तारीख है, 1 तारीख है। ठीक है, फिर लिखा है द नेशनल डे ऑफ अ कंट्री इज सेलिब्रेटेड ऑन द 4th सैटरडे। ठीक है, 4th सैटरडे को मनाया जाता है। तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि सैटरडे कौन सी तारीख को आएगा पहली बार। तो पहली बार सैटरडे आएगा, यहाँ पे देखो ट्यूसडे में 4 दिन आपको ऐड करने पड़ेंगे, तो सैटरडे आ जाएगा, तो मीन्स 5 तारीख को क्या आएगा, सैटरडे आएगा। अब उसके बाद बोला है 4th सैटरडे को आता है, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये तो 1st सैटरडे है, तो यहाँ से मेरे को 4th सैटरडे जंप करना पड़ेगा, 1st सैटरडे, फिर 2nd, फिर 3rd और फिर 4th। तो देखो पहला सैटरडे अगर 5 तारीख को है तो 2nd सैटरडे आएगा 12 को, फिर उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे आएगा 3rd वाला, ये आएगा 19 को। इनमें क्या करना है, केवल मैं +7 को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो 4th वाला सैटरडे कब आएगा, 19 + 7 कितना आ जाएगा, 26। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन में पूछा है कि वो नेशनल डे कौन सी डेट को आएगा, तो 4th सैटरडे को कौन सी डेट आ रही है, 26, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 26 को क्या होगा, उस कंट्री का नेशनल डे होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हाउ मेनी थ्रीज आर दियर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज विच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 6 एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 9। ठीक है, आपको क्या देखना है, जो ये सीक्वेंस आपके पास यहाँ पे गिवन है, आपको इसमें बताना है कि आपके पास ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, 6 3 9 का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, मीन्स 3 के पहले 6 नहीं होना चाहिए और 3 के बाद 9 नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं हम क्या कहाँ कहाँ पर ऐसे, ठीक है, आपको बताने के टोटल कितने ऐसे केस हैं। ठीक है, यहाँ पर कि नीचे दी गई अंक श्रृंखला में कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 6 तथा ठीक बाद में 9 नहीं है। ठीक है, ये ढंग से पढ़ना है कि नहीं लिखा है या हो लिखा है, तो यहाँ पे नहीं लिखा है। तो अब यहाँ पे देखो ये पहला वाला जो आप देख रहे हो ये सही है, क्योंकि इसके आगे देखो 9 आ रहा है। ठीक है, और बाद में 6 आ रहा है, तो ये तो सही है। ठीक है, ये दूसरा वाला केस देखो यहाँ पे 6 और 9 आ रहा है, मीन्स ये तो गलत हो जाएगा। थर्ड वाला देखो यहाँ पर भी सही है, देखो आगे 6 नहीं है और बाद में 9 नहीं, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 6 और 9 है, तो ये तो नहीं होगा, 6 और 9 है आगे पीछे, तो ये भी नहीं होगा। तो मीन्स यहाँ पे आपके 2 कॉम्बिनेशन मिल गए, एक ही वाला कॉम्बिनेशन और एक ही वाला कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे यही पूछा था कि कितने ऐसे 3 हैं जिनके आगे 6 नहीं है और 9 नहीं, तो ऐसे टोटल हमको 2 पेयर मिले हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है अ बस लीव्स फॉर दिल्ली इन एवरी 55 मिनट्स फ्रॉम अ बस स्टैंड। An inquiry clerk told a passenger that a bus had left 20 minutes earlier and the next bus would leave at 10:35. At what time the inquiry clerk has informed the passenger? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखो सबसे पहले जो बस है उसने कितने बजे छोड़ा है, 10:35 पे। अब आपको पता है कि कितने कितने मिनट के बाद बस जाती है, 55 मिनट के बाद जाती है। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि 55 मिनट पहले का टाइमिंग क्या रहा होगा। ठीक है, जब आप इसमें 55 मिनट को सब मीन्स घटाओगे या कम करोगे तो आ जाएगा आपके 9:40 का टाइम। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है कि एन इंक्वायरी कलेक्ट टोल्ड अ पैसेंजर दैट अ बस हैड लेफ्ट 20 मिनट अर्लियर। ठीक है, 20 मिनट पहले छोड़ा है, मीन्स 9:40 पे छूटी थी, क्योंकि नेक्स्ट बस का टाइमिंग क्या है, 10:35 है। और उसने उसको कितने देर पहले बताया, 20 मिनट पहले बताया। तो 20 मिनट पहले बताया, तो 20 मिनट बाद क्या टाइमिंग होगा, 9:40 में जब हम 20 मिनट को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10। ठीक है, तो एट वट टाइम द इंक्वायरी क्लर्क हैज इन्फॉर्म द पैसेंजर। तो पैसेंजर को कितने बजे इन्फॉर्म किया, उसने 10 बजे इन्फॉर्म किया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, आपको ये वेन डायग्राम को स्टडी करना है और यहाँ पे आपको बताना है स्टडी द टेबल ऑफ द डायग्राम केयरफुली एंड टेल हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले एनी गेम। ठीक है, आपको बताने की कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इन दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है क्रिकेट प्लेयर, तो इसमें गिवन है 25। ठीक है, अभी देखो इसमें जो 25 है ना, एक कंप्लीट को गिवन है, और इसी तरीके जो टेनिस प्लेयर है 22 गिवन है, वो क्या है, कंप्लीट को दिखा रखा है। तो सबसे पहले हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, देखो इस तरीके से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप इस तरीके से वेन डायग्राम बना लो। देखो इनमें से टोटल कितने हैं, 40 हैं और 16 क्या है, कॉमन है, मीन्स जो दोनों गेम को खेलते हैं, तो मैं यहाँ पे 16 ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो जो केवल क्रिकेट खेलते हैं ना, वो कितने प्लेयर हैं, अब देखो टोटल तो 25 है, लेकिन जो केवल क्रिकेट खेलते हैं तो 16 तो यहाँ कॉमन आ गए, तो 25 में से मैं क्या करूँगा, 16 को सब्ट्रैक्ट करूँगा,
जब मैं 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास कितना मिल जाएगा, जो टोटल प्लेयर केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो जो 9 प्लेयर हैं केवल क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। इसी तरीके से टेनिस प्लेयर को भी आप इजीली देख सकते हो, 22 में से क्या करना पड़ेगा, 16 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो टोटल 6 प्लेयर आ जाएंगे जो केवल क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। अब यहाँ पे पूछ रखा है कि टोटल कितने ऐसे प्लेयर हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, तो आप इन तीनों को ऐड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने प्लेयर गेम खेलते हैं। और फिर हम उनको क्या करेंगे, हम 40 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो 16 + 9 + 6 को तो आ जाएगा 25 + 6 31, ठीक है। टोटल आपके पास 40, तो 40 में से हम क्या करेंगे, 31 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 9 ऐसे प्लेयर हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, काउंट द नंबर ऑफ क्यूब इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे टोटल कितने क्यूब है, ठीक है, सारे एक क्यूब है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, टोटल 2 रो हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इजीली चेक कर सकते हो। पहले आप इनको चेक कर लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। केवल ये नीचे वाली फिगर में ले रहा हूँ, यहाँ पे 10 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 2 रो हैं, मीन्स इसके पीछे भी क्यूब है, तो मैं इसको क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल कितने आ गए, 20 क्यूब, ठीक है। इस वाले फिगर में कितने, 20 क्यूब। अब देखो जो इस आइडेंटिटी जो ये फिगर है ना, सेम फिगर यहाँ पे बनी है, देखो यहाँ पर भी 4 और 5 6 7 8 9 10, ठीक है। टोटल यहाँ पर भी 10 क्यूब है और 10 क्यूब इसके पीछे होंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 10 × 2, तो ये भी 20 आ जाएंगे। अब देखो हमको बीच वाले में देखना है कि यहाँ पर टोटल कितने हैं, तो इसको भी काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 फ्रंट में और 14 बैक में हो जाएंगे, तो 14 × 2 कितना आ जाएगा, 28। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा टोटल 68। तो यहाँ पे यही पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, व्हेन द फॉलोइंग फिगर इज फोल्डेड फॉर्म अ क्यूब हाउ मेनी डॉट्स वुड बी अपोजिट फेस ऑफ बेरिंग द 5 डॉट्स, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इनको अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो ये फिगर होते हैं ना, तो इसका कॉम्बिनेशन होता है इसके साथ, मीन्स 1 के अपोजिट में क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है। और जो 2 है इसके अपोजिट में 6 होगा, और इसी तरीके से जो 3 है इसके अपोजिट में क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आपको बताना कि इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ द ट्राइंगल्स कितने हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी मीन्स प्रैक्टिस चाहिए इन क्वेश्चन के लिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी फिगर लेता हूँ, केवल इस वाली फिगर की बात कर रहा हूँ मैं, जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में इस तरीके से मैं बना लेता हूँ एक छोटी सी फिगर, ठीक है। तो आपको अगर आपने प्रैक्टिस की है ना, तो आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो कि अगर कभी भी ऐसी कोई फिगर बनती है और इसमें अगर कोई इस तरीके से प्लस का सिंबल बनता है तो टोटल 8 ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है। आप काउंट भी कर सकते हो, 4 तो ये हो गए और 4 2 2 के कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 8 फिगर हो गए। अब देखो जैसा फिगर ये है, ठीक है, जैसा फिगर ये है वैसे ही आइडेंटिकल ये वाला फिगर भी है। तो टोटल कितने पेयर हो गए, 2 पेयर हो गए, तो 8 2 16, मीन्स इस वाली फिगर में और इस वाली फिगर में टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, 16। अब देखो इसमें क्या है कि जो ये वाला फिगर है ना, वैसे ही एक बड़ा भी आइडेंटिकल फिगर है, ठीक है। इस तरीके से जो फिगर है ना, इसमें भी इस तरीके से देखो एक क्रॉस का सिंबल बन रहा है, तो यहाँ पर भी 8 ट्रायंगल आ जाएंगे, ठीक है। मैं टोटल बड़ी वाली फिगर की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपको 8 और क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 16 + 8 आपके पास आ जाएंगे ये 24। और आप देखो इन ट्रायंगल को काउंट करना रह गया, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, मीन्स 4 और ट्रायंगल है, तो इनको भी हम ऐड करेंगे। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा 28। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएगा आपका 28। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फोल्डिंग वाले, और फोल्ड करके उसको कट करना है, और फिर कट करने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमको किस तरीके का फिगर दिखेगा। तो देखो यहाँ पे क्या किया, जो ये पेज है पहले कंप्लीट पेज था, फिर इसको इन्होंने क्या किया, हाफ फोल्ड किया, फिर हाफ फोल्ड करके उसको फिर से उसका भी हाफ फोल्ड कर दिया, फिर हाफ फोल्ड करके इसको इन्होंने क्या किया, फिर एक इस तरीके से फोल्ड किया, ठीक है, इस वाली डायरेक्शन में फोल्ड किया। और फिर यहाँ पे क्या किया, एक कट लगाया इस साइड में और एक कट किया इस साइड में, ठीक है। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको बताना कि किस तरीके की फिगर हमको दिखेगी। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब मैं इस वाली फिगर को ओपन करूँगा तो इस तरीके के जो कट होंगे ना, तो एक कट यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से कट मेरे को टोटल 8 साइड में मिलेंगे, ठीक है। टोटल मीन्स चारों साइड में कट मिलेंगे, तो इस तरीके से कितने कट हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 कट हो जाएंगे, ठीक है। तो मीन्स इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये ऑप्शन हो नहीं सकता और ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। अब बच गए ये 2 ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर भी देखो ना, सेंटर में कोई कट नहीं है, ठीक है, कट क्या है यहाँ पर है,
तो यहाँ पे देखो सेंटर में कट दे रखा है यहाँ पे, तो ये भी आपका ऑप्शन हो नहीं सकता, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन एक ही बच गया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट मेथड के थ्रू भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास एक ही कॉम्बिनेशन गिवन है और आपको बताना है कि इसको अगर हम वाटर में देखेंगे, ठीक है, तो इसकी वाटर इमेज कैसी बनेगी। तो इन क्वेश्चन को भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं और फिर एलिमिनेट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले यू तो सब में सेम है, देखो 4 अगर मैं इसको वाटर में देखूंगा तो 4 इसी तरीके से 4 देखो इस तरीके से 4 नहीं दिखेगा, ठीक है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया ये वाला ऑप्शन। अब बाकी 4 तो सेम है सब में। अब देखो पी है जो पी इस तरीके से दिखेगा लेकिन इस तरीके से नहीं दिखेगा, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको वैसे चेक करने की जरूरत है नहीं, तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और कौन सा कॉम्बिनेशन है, 1 सही है, ठीक है, 5 भी सही है, ये बी देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी एक गलत हो गया, इस तरीके से वाटर इमेज बनेगी नहीं, क्योंकि वाटर इमेज तो ऐसी बनेगी। तो देखो जब आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो इसकी वाटर इमेज बनेगी वो किस तरीके की बनेगी, इस तरीके की बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज आपको बतानी कि इसकी कैसी बनेगी। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन में कहीं पर भी, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वाला फिगर है जब मिरर इमेज हमको डिनोट करना होता है तो यहाँ पर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि मान लो एक मिरर है, तो अब हमको बताना है कि यहाँ पर इसकी मिरर इमेज कैसे दिखेगी। तो देखो जो ये फिगर ऐसा है ना, ये हमको कहीं ना कहीं इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर फिगर दिखेगा तो आप यहाँ से ना फिर इजीली ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। तो देखो ये वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा और ये वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो एरो अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे एरो कैसा आएगा, इस साइड आएगा, तो फिर आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर गिवन है आपके पास consider the following diagram, what is the minimum number of different color required to paint the figure given such that no two adjacent region have the same color, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो फिगर गिवन है इसमें आपको कलर फिल करने हैं और आपको क्या करना है कि इस तरीके से कलर फिल करने हैं कि किसी के भी सामने में क्या नहीं होना चाहिए, मीन सेम कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पे रेड कर दिया तो यहाँ पर आप रेड नहीं कर सकते हो, इसका अर्थ ये है, ठीक है। अब देखो जब आप इस फिगर को देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो जो ये बीच वाला है, ठीक है, जिस वाले पार्ट में ये मैंने टिक किया है, तो ये देखो कंप्लीट एक सर्कल है, तो एक कलर आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जो कलर आप यहाँ पे कर रहे हो, मान लो आपने यहाँ पे रेड कलर किया है, तो वही कलर आप यहाँ पर भी कर सकते हो, क्योंकि इसके पास में तो है नहीं ना, मीन्स अभी भी मैं एक ही कलर कर रहा हूँ, जबकि मैंने 2 जगह क्या कर दिया, फिल कर दिया, ठीक है। एक कलर तो ये हो गया। अब देखो दूसरा कलर मैं कौन सा फिल कर सकता हूँ, मान लो मैं कोई भी 2 कलर ले लेता हूँ, मान लो एक मैंने ब्लू ले लिया और एक मैंने ग्रीन ले लिया, ठीक है। इस तरीके से अब मैं कर रहा हूँ, फिर ब्लू फिर एक ग्रीन, मीन्स 2 कलर मैंने और सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। तो देखो ब्लू ग्रीन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये फिर यहाँ पे ब्लू फिर ग्रीन फिर ब्लू फिर ग्रीन, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगा ये ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन, ठीक है। अभी तो मैंने टोटल कितने कलर यूज किए, 3 कलर यूज किए। अरे ब्लू और ग्रीन में से मैं कोई कलर यहाँ बीच में भी कर सकता हूँ, मान लो मैं ब्लू ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने टोटल कितने कलर यूज किए, केवल 3 कलर यूज किए, एक ब्लू हो गया, एक आपका ग्रीन हो गया और एक मैंने कहा था जो मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ रेड कलर यहाँ पे और यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल मीन्स मिनिमम कितने कलर में हम इसको फिल कर सकते हैं, जहाँ पर एक दूसरे कलर क्या होंगे, एक दूसरे के पास में नहीं होंगे। तो यहाँ पे टोटल 3 कलर ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप इजीली चेक कर सकते हो कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, 66 और 67 2 क्वेश्चन है और यहाँ पर आपके पास कुछ इमेज गिवन है और आपको बताने कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, इस तरीके की आकृति को देख के बताने कि यहाँ पर क्या आ सकता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखो जो ये वाला फर्स्ट वाली इमेज है, तो इसमें ये इस तरफ है, ठीक है, इसका ओपन माउथ। अब ये वाला इधर ओपन हो गया, मीन्स टोटल कितने का 135 डिग्री क्या हुआ है, रोटेट हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास ये वाला इमेज है, ठीक है, तो इसको अगर मैं 135 डिग्री रोटेट करूँगा तो कहाँ आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं, अभी मैं बाहर वाले की बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके की इमेज बनेगी। तो मीन्स आपका यहाँ पर ये सी वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, ठीक। अब हमको देखना पड़ेगा कि जो अंदर वाले डायग्राम है उनमें से हम किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे ये ट्रायंगल है, इसका ओपन पॉइंट इस साइड आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखो तो इसका इस साइड ओपन पॉइंट आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका ओपन पॉइंट आ रहा है। तब देखना है हमको कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड वाली इमेज को लेता हूँ
तो यहाँ पे देखो जो ओपन माउथ इस साइड था बाहर वाली इमेज का, तो इसका ओपन इस साइड हो गया। तो अगर इसका ओपन इस साइड था तो इसका ओपन नीचे की तरफ हो गया, तो मीन्स ओपन वाले तो चलो ठीक है। अब देखो यहाँ से हम कर सकते हैं फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन बना के, इसका इस साइड का डायरेक्शन है पॉइंट का, तो इसका इस साइड चलेगा डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट। तो अगर इसका पॉइंट इस साइड है तो इसका पॉइंट किस साइड हो सकता है, ट्रायंगल का इस साइड हो सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके की इमेज मेरे को ये वाली दिख रही है, ठीक है, यहाँ तक की, क्योंकि सी तो हमारा एलिमिनेट हो गया था। तो मेरे अकॉर्डिंग मीन्स इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि इस तरीके से ये ओपन माउथ होगा बाहर वाली इमेज का, और जो ये ट्रायंगल है इसका फेस किस साइड हो जाएगा। अगर मैं सेकंड और फोर्थ को कंबाइन करूँगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो इसका अपोजिट इस वाली पे दिख रहा है मेरे को। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इसका कोई अदर सॉल्यूशन हो सकता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पर भी गिवन है, ठीक है, आपको यहाँ पर सेम आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो ना, जो ये लीव बनी है, ठीक है, जो इस तरीके की लीव है, ठीक है, ये जो ब्लैंक है, तो इसको हमने क्या किया, इस साइड आ गया ना, ये मीन्स यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हुआ, 90 डिग्री का रोटेशन हुआ, ठीक है। अब देखो ये वाली इमेज लीफ इस साइड है, लेकिन ये कैसा मूवमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ आने में ये एंटी क्लॉकवाइज मूव किया इसने 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या करना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, तो 90 डिग्री इस साइड मूव करना पड़ेगा, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो कहीं ना कहीं जो ये है ना, ये इस साइड आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा ब्लैंक, ठीक है। तो इस साइड केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऑप्शन डी को टिक कर दूंगा। बाकी अगर आपको इस कलर्ड वाली से देखना है तो आप इससे भी देख सकते हो। देखो पहले यहाँ पर है, फिर ये यहाँ पर आगे नीचे, मीन्स इस वाली डायरेक्शन से इधर आगे, मीन्स 135 का चेंज हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ, यहाँ से मेरे को 135 डिग्री का चेंज करना है। ये वाली इमेज है ना, जो ये ऐसा आ जाएगा, और इसको मेरे को 135 डिग्री चेंज करने का एंटी क्लॉकवाइज, तो इस साइड यहाँ पे पहुँच जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो फिल वाली लीव है वो इस साइड आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में गिवन है, आउट ऑफ द 4 फिगर 3 आर द सिमिलर इन सर्टेन मैनर, हाउएवर 1 फिगर इज नॉट लुक लाइक द अदर 3, चूज द फिगर विद द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। आपको बताना है इन चारों में से डिफरेंट कौन सी है। तो देखो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। देखो यहाँ पर जो गिवन है, तो देखो एक तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो सकता है, क्यों, क्योंकि आप बाकी सबको देखो, यहाँ पर कोई भी कहीं पर भी मतलब क्लोज पोजीशन नहीं है, जबकि यहाँ पे ए में क्या दिख रहा है मेरे को, एक क्लोज पोजीशन दिख रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप कोई अदर लॉजिक के थ्रू भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पर टोटल 1 2 3 स्ट्रेट लाइन यूज हुई है, यहाँ पर 1 2 3 स्ट्रेट लाइन यूज हुई है, यहाँ पे 1 2 3 लाइन यूज हुई है, और यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लाइन। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ई भी हो सकता है, ठीक है। अगर लाइन की टर्म में मैं बात करूँ तो फिर ई ज़्यादा करेक्ट हो सकता है कि टोटल इसमें 4 लाइन है। अगर मैं क्लोज की बात करूँ कि कहाँ पर क्लोज मीन्स कहाँ पर 3 लाइनें क्लोज पैटर्न बना रही हैं, तो केवल ए में बना रही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए भी सही हो सकता है और डी भी हो सकता है, पर अकॉर्डिंग टू मी मीन्स मोर एक्यूरेट आंसर वैसा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, 2 पोजिशन ऑफ द डाइस आर सोन इन द बिलो, व्हाट इज द कम अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5, ठीक है। आपको इसमें बताने की जो 5 नंबर है इसके अपोजिट में क्या आएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं तो हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पर 5 है ना, तो इससे क्लॉकवाइज चलना है। तो ये क्या है, 6 है, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज चले तो 1 है। तो इस तरीके से मैं इसको लिख लूँगा 5 फिर 6 फिर 1। इसी तरीके से मैं इस वाली फिगर में देखूंगा 5 से स्टार्ट करना है, जहाँ पर 5 गिवन है, तो इसके क्लॉकवाइज 2 है और फिर 4 है, तो मीन्स 5 2 और फिर 4। तो यहाँ पे आप ना इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे 1 के अपोजिट क्या है 4 होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा 2 होगा, इसी तरीके से 5 के अपोजिट क्या होगा, जो रिमेनिंग रह गया कौन सा रह गया, 3 नंबर नहीं है ना, तो यहाँ पे 3 लिख लो। तो यही पूछा है कि जो 5 है उसके अपोजिट में क्या आएगा, तो 5 के अपोजिट में आएगा 3, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पर 70 और 71 दो क्वेश्चन गिवन है और आपको यहाँ पे बताना है ये क्वेश्चन मार्क में कि क्या आएगा, ठीक है। आपको कुल मिला के यहाँ पे क्या करना है, जो ये पैटर्न है ये आकृति इसको आपको कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो ये किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, जैसा पैटर्न यहाँ पर है वैसी पैटर्न यहाँ पर आएगा, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से एक लाइन आएगी, ठीक है। अब देखो इस तरीके से लाइन कहाँ आ रही है, ए में तो आ नहीं रही तो ये कट हो जाएगा, इसमें भी आ नहीं रही तो ये भी कट हो जाएगा, इसमें भी आ नहीं रही, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि एक ही है जहाँ पर इस वाले कॉर्नर से क्या हो रहा है लाइन आ रही है, और आप बाकी और भी देखोगे तो ये प्रॉपर पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है, इसी फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी बताना कि यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो तो इस तरीके से एक लाइन आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है। देखो इसका जो अपोजिट है वो इधर गिवन है,
स्क्वायर में, ठीक है। और तो इसका अपोजिट कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे आनी रही, ये कट गया, ये कट गया, इसमें आ रही है और इसमें आ रही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो ये फिगर इस तरीके से है ना, तो यहाँ पे ये फिगर इस तरीके से ऐसा आना चाहिए, तो ये तो आ नहीं रहा, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे आएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन है द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द फिगर गिवन बिलो, ठीक है। आपको यहाँ पे बताने कि कौन सा लॉजिक के थ्रू मीन्स आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सीक्वेंस यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले देखो यहाँ पे किस तरीके से देख सकते हैं, जब भी मीन्स अगर कोई ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, तो ड्राइंग करते समय क्या होगा, सबसे पहले कौन सी फिगर बनेगी, इनको देखने में लग रहा है सबसे पहले ये वाला पैटर्न बनेगा, ठीक है। क्योंकि अब मेरे को इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड होगा, अब देखो इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, ये ऊपर वाला फिगर ऐड कर दिया, ठीक है। तो सी के बाद क्या आ जाएगा, बी। फिर मैंने क्या किया, जो मैंने ऐड किया ना उसको मैंने डार्क किया, मीन्स उसमें मैंने कलर किया, तो उसके बाद आ जाएगा आपका डी। और फिर मैंने लास्ट में क्या किया, जो ये फिगर है उसके ऊपर मैंने 2 इस तरीके से डिनोट कर दिया, ठीक है, एरो या कुछ भी बोल लो आप इसको। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे लास्ट में ए आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे कौन सा प्रॉपर पैटर्न है, तो सी बी डी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, यहाँ पर गिवन है आपके पास एक सॉलिड क्यूब है, ठीक है, ये कंप्लीट क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पर उसकी साइड गिवन है कि साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है। और ये बता रखा है कि इसमें पेंट किया गया कौन कौन सा, रेड, ब्लू और ब्लैक, ठीक है, ऑन द अपोजिट फेजेज, ठीक है। मान लो यहाँ पे ब्लैक है तो इसके अपोजिट यहाँ पर भी ब्लैक होगा, ये आपका रेड है तो नीचे भी रेड होगा, और फ्रंट में ब्लू है तो पीछे भी ब्लू होगा, ठीक है। इट इज़ देन कट इनटू द क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ ईच साइड ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसको हमने ब्रेक किया, तो अगर 2 सेंटीमीटर में कट करेंगे तो 8/2 तो टोटल 4 पीस हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे फिगर में दिखा भी रखा है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मैनी क्यूब हैज नो फेस पेंटेड, ठीक है। अब आपने क्या किया, जो ये ब्लॉक है ना, इसमें देखो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टोटल कितने ब्लॉक हैं, तो टोटल है 64, ठीक है। कैसे आपको फ्रंट में दिख रहे हैं 1 2 3 4 और 4 इस तरीके से, तो टोटल 16 फ्रंट में, तो 16 फ्रंट में, फिर 16 इस वाली रो में होंगे, फिर 16 इस वाली रो में होंगे, फिर 16 इस वाली रो में होंगे, तो टोटल कितने ब्लॉक हैं, 64 ब्लॉक हैं। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कितने ऐसे ब्लॉक हैं जिनमें कोई भी कलर नहीं होगा, मीन्स उनके चारों साइड में जब आप इसको कट करोगे ना, तो जो ये छोटा सा ब्लॉक मिलेगा ना, तो इसमें बताना है आपको कि ऐसे कितने ब्लॉक हैं जिसमें चारों साइड में कोई भी कलर नहीं होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको 3D में मीन्स इमेजिनेशन करना होता है, जिसकी इमेजिनेशन पावर जितनी अच्छी होगी वो इतना अच्छा मतलब इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अब देखो जब आप इसको कट करोगे ना, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर के क्यूब में जब इसको कट करोगे ना, तो क्या होगा, जो जस्ट इसके पीछे की साइड होगी ना, तो उसमें जो क्यूब निकलेगा तो ऐसा क्यूब निकलेगा जिसकी कोई भी साइड पेंटेड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ना तो ऊपर की साइड है, ना तो नीचे की साइड है, ना तो राइट में ना लेफ्ट में, कहीं पर भी नहीं है। तो एक तो ये होगा इसके पीछे वाला जस्ट, ठीक है, थोड़ा एज्यूम करो इसको माइंड में। इसी तरीके से इसके पीछे वाला भी होगा, इसके पीछे वाला भी होगा और इसके पीछे वाला भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कितने होंगे, टोटल 4 होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी एज्यूम करो, देखो इसके पीछे वाले तो इसके नीचे होंगे वो 2 क्यूब, ठीक है, यहाँ पे, और 2 क्यूब उनके भी नीचे होंगे, ठीक है। तो टोटल ये 4 क्यूब यहाँ पर आएंगे। और इसी तरीके से क्या करूँगा, मैं बैक साइड से देखूंगा, तो बैक साइड से जो ये साइड होंगी ना, अब इसके जब आप बैक साइड से देखोगे तो इसके सामने भी इसी तरीके से, जब इसको अपोजिट करके देखोगे तो इसी तरीके से 4 जो कॉलम होंगे ना, ये 4 क्यूब होंगे, जो इसके पीछे वाले जो क्यूब आएंगे ना 4, जिस तरीके से मैंने अभी यहाँ पे समझाया, तो उनमें भी क्या होगा, कोई कलर नहीं होगा। तो जो ऐसे ना बीच में होंगे ये क्यूब, जैसे इनके नीचे होंगे, ठीक है, 4 क्यूब, और उसके नीचे भी होंगे ऐसे 4 क्यूब, तो टोटल यहाँ पर 4 क्यूब इसके पीछे हो जाएंगे, और उसी के पीछे 4 और क्यूब होंगे जिनकी कोई भी फेस क्या नहीं होगी, कलर्ड नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है, ये जो क्यूब है उसके बीच में, तो जब आप उसको कट करोगे तो वहाँ पे कोई भी कलर शो नहीं होगा आपको। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 इस वाली लाइन में होंगे नीचे और 4 इस वाली लाइन में होंगे नीचे, या तो इस तरीके से बोलो 4 इसके पीछे होंगे और 4 जब बैक साइड से देखोगे तो उसके पीछे होंगे, ठीक है। इस तरीके का सामने से जब दिखेगा तो उसके पीछे होंगे, तो टोटल 8 ऐसे क्यूब होंगे जिसकी कोई भी साइड क्या होगी, पेंटेड नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। कोई क्यूब है जैसे उसमें मान लो 3 कलर है, तो उसको ब्रेक करके देखोगे या उसको कोई कट करके देखोगे, तो आप जब करोगे तो आपको पता लग जाएगा। टोटल ऐसे 8 क्यूब आएंगे जिनमें कोई भी कलर नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी क्यूब हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड, ठीक है। यहाँ पे आपको बताने कि टोटल कितने ऐसे फेज हैं जिसमें केवल 2 साइड पेंट होंगी। अब देखो इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो जैसे मैं फ्रंट वाले की बात करूँ तो इन दोनों में क्या होगा, केवल 2 साइड पेंट होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ऐसी ये वाली साइड भी होंगी, इनमें क्या होंगी, 2 साइड पेंट होंगी, ऐसी ये वाली साइड भी होंगी और ऐसी ये वाली साइड भी होंगी। तो टोटल फ्रंट में मेरे को कितने दिख रहे हैं, ऐसे
8 क्यूब दिख रहे हैं, ठीक है। 8 क्यूब कैसे दिख रहे हैं, जिनमें कोई भी क्या है, 2 कलर हैं, ठीक है। 8 में क्या है, 2 कलर हैं। ऐसे ही मेरे को यहाँ बैक साइड में भी दिखेगी, जैसे ये होगा ना, ये 2, ठीक है। बैक साइड में आप इमेज करो, अब मैंने इसको रोटेट कर दिया तो वहाँ पर भी ऐसे ही दिखेगा, ठीक है, आपको 8। तो उन 8 को भी आप काउंट कर लो, तो 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गए। अब देखो इनके नीचे भी होंगी 2, ठीक है। जब आप इस साइड से रोटेट करके देखोगे ना, इस वाली साइड से, तो भी आपको क्या दिखेंगे, यहाँ पे इस तरह की क्यूब दिखेंगे जिनकी केवल 2 साइड क्या होंगी, पेंटेड होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर होंगी और इसी तरीके से नीचे की तरफ भी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपकी आ गए 8 फ्रंट में, ठीक है। इस तरीके से एज्यूम करो फ्रंट में, और 8 कितना आ गया बैक में, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया 16, जहाँ पर क्या है, केवल 2 साइड कलर हैं, ठीक है। अब देखो बाकी कितने बच गए, एक तो मैं इन 2 को काउंट करना रह गया, ठीक है, क्योंकि इधर और इधर 2 साइड ही कलर होंगी और 2 इस साइड होंगी, ठीक है। तो कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। 2 ये और 2 ये, ठीक है। तो 4 कहाँ हो गए, अप साइड में हो गए। ऐसे ही मैं 4 के करूँगा, नीचे से पिक कर लूँगा, ठीक है, डाउन साइड से। तो जब आप इनको काउंट करोगे ना, तो आपको मिल जाएगा टोटल कितने ऐसे क्यूब हैं जिनकी केवल 2 साइड पेंटेड है। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 24, ठीक है। तो टोटल कितने क्यूब होंगे, 24 क्यूब ऐसे होंगे जिनकी केवल 2 साइड पेंटेड होंगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर गिवन है हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 फेसेस पेंटेड, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, आपको बताने कि यहाँ पर टोटल कितने ऐसे क्यूब बनेंगे जिनके तीनों साइड पेंटेड होंगी। तो अब आपको दिख रहा है जो कॉर्नर वाले होंगे ना, इनमें होगी, देखो इसके तीनों साइड पेंटेड है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये भी होगा, इसी तरीके से ये वाला भी होगा और इसी तरीके से ये वाला भी होगा। तो फ्रंट में आपको कितने दिख रहे हैं, 4। ऐसे ही बैक साइड से देखोगे तो यहाँ पर भी दिखेंगे 2 ये और 2 नीचे की तरफ यहाँ पे और 1 इसके पीछे होगा, ठीक है। तो बैक में भी 4 दिखेंगे जिनके 3-3 साइड के हैं पेंटेड है। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों काउंट करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जिसकी में तीनों साइड के होंगी पेंटेड होंगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर गिवन है, देखो आपके पास 2 क्वेश्चन है, 76 और 77। आपको बताना है कि जो ये फिगर गिवन है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपके पास फिगर गिवन है। आपको बताना है कि इससे हम किस तरीके की आइडेंटिटी बना सकते हैं, ठीक है, किस तरीके का फिगर इससे ड्रॉ हो सकता है। तो यहाँ पे देखो टोटल 5 चीज़ है, ठीक है, और यहाँ पे एक डॉट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्लैक कलर का डॉट तो है नहीं, ठीक है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरा देखो यहाँ पे ना ट्रायंगल 1 2 3 ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने 1 2 3 4 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये भी हम डिलीट मीन्स एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, देखो अब यहाँ पे देखो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि ट्रायंगल मीन्स जिनकी 3 साइड हैं, ऐसे कितने फिगर हैं, 3। और जो क्वाड्रिलेटरल है ऐसे कितने फिगर है, 1 है। अब यहाँ पे देखो आपको 4 साइड वाले 2 फिगर दिख रही है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो ये भी हो नहीं सकता। तो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं और एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है और डॉट भी क्या है, मीन्स कंप्लीटली फिल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यही बताना है कि इससे हम कौन सी इमेज को बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपके पास ये 3 फिगर हैं जिनमें केवल इस तरीके से सी है, यू आप जो भी एज्यूम कर लो। बाकी 2 फिगर ऐसी हैं जिसके एक इस साइड में और एक इस साइड में और बीच में 0 है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। अब देखो जो 77 है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे देखो 3 डॉट हैं, ठीक है, 3 0 हैं, जबकि यहाँ हमारे पास फिगर में तो 2 ही 0 है, मीन्स आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। इसी तरीके से और भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डी वाले फिगर में देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखो जो ये 0 तो 2 हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 है, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 ना अकेला है, जबकि यहाँ फिगर में कहीं पर भी 0 अकेला नहीं है, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अब ए और सी में से आंसर होगा, ठीक है। इसमें अब देख लेते हैं, इसमें भी तो यहाँ पर है, जैसे आपका ये इस तरीके से है और ये इसको टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी ये 3 आ गई, ये 0 है, ठीक है। यहाँ पर भी ये आपका 77 में देख लेता हूँ, ये 3 यू हो गए और यहाँ पर एक इस साइड में टच कर रहा है, तो इसका होगा आपका, ठीक है। तो जो ये सी वाला है, देखो इसको हम किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये सेंटर की तरफ ना 2 फिगर दिखा रहे हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पर कोई है नहीं, सेंटर की तरफ केवल एक ही दिखा रहा है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये भी हो नहीं सकता, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इस तरीके से जब आप इसको चेक करोगे तो ये कंप्लीट इस तरीके का कॉम्बिनेशन है जिस तरीके का ये फिगर दिया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर गिवन है, आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो आप इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या करते हैं डायरेक्टली, देखो ये वाला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली इस वाले को आप
पिक करो, ठीक है, जैसे ये वाला फिगर है, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का बना है। फिर मैंने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया, ठीक है, 90 डिग्री मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो फिर एक फिगर इस तरीके का मिल गया, ठीक है मेरे को। फिर मैंने इसको क्या किया, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो फिर मेरे को इस तरीके का फिगर मिल गया, ठीक है, ये वाला। और जब मैं इसको फिर 90 डिग्री रोटेट करूँगा तो मेरे को कैसा फिगर मिलेगा, इस तरीके का, और ऐसा, और ये यहाँ पे कलर्ड होगा। तो यहाँ पे देखो ना, ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी आपको बताने कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इसको इस वाली फिगर से जब इस वाली फिगर में गए, हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट किया, और दूसरा चेंजेस किया हुए जो अंदर की तरफ ये लाइन थी ना, ये बाहर की तरफ आ गई, ठीक है। तो इसी तरीके से अब इनके बीच में भी कोई कॉम्बिनेशन होगा। अब देखो ये बाहर आई, फिर इस वाले में फिर वो 90 डिग्री रोटेट किया, लेकिन ये फिर अंदर आ गई। तो अब जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, ये जो लाइन होगी ना, ये ऊपर आएगी, ठीक है, सबसे ऊपर आएगी। तो देखो ये और ये वाला तो हट गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में लाइन आ रही है, ठीक है। अब मीन्स अब इसमें से और इसमें से कोई ऑप्शन होगा। दूसरा देखो इसमें अंदर है, लेकिन अभी ये क्या हो जाएंगी, बाहर की तरफ आ जाएंगी। तो बाहर की तरफ कहाँ आ रही है, ये वाले ऑप्शन में आ रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का आपका ये फिगर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, यहाँ पर आपको बताने कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो इन वाले क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो जो बी जी के है, इसको लिखते हैं हम ए डी एफ जे, और पी एस भी जे भी वाई को हम किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो जो बी है ना, इसमें से हमने एक सब्ट्रैक्ट किया तो ए आ गया। इसी तरीके से ए से एक सब्ट्रैक्ट किया तो डी आ गया। जी से हम एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एफ आ जाएगा, और के से हम एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जे आ जाएगा। तब हमको देखो पी से ना एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो पी से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। अब देखो आप ऑप्शन से देख सकते हो केवल ओ एक में आ रहा है, बाकी में कहीं है नहीं, तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो। तो आपको ये कंप्लीट चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको करना है तो देख लो, एस से एक कम हो जाएगा आपका आर, अब भी से एक कम हो जाएगा यू, और वाई से एक कम हो जाएगा आपका एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो आप इसको। बाकी अगर एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो आप डायरेक्टली टिक करके आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो देखो के को लिखा है 11 और टी को लिखा है 20। तो आपको क्या पता होना चाहिए, जब ए से जेड तक हम लिखते हैं ना अल्फ़ाबेट को, तो आपको इनका नंबरिंग पता होनी चाहिए। जैसे ए 1 पे आता है, बी आपका 2 पे आता है, तो इस तरीके से आपको नंबर पता होना चाहिए। तो जैसे के है तो के का नंबर होता है 11 और टी का नंबर होता है 20। तो इसी तरीके से आपको बताना अब जे का नंबर क्या होगा और 20 का नंबर क्या होगा। तो अगर आपको पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जे का नंबर होता है 10 और आर का नंबर होता है 18, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में बताना आपको कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे देखना कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 4 + 16 20। इसी तरीके से यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 90। इसी तरीके से यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 26। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में बताना आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा, देख लेते हैं क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे 3 और 4 और यह आया 15, फिर यहाँ पे 7 और 5 और यह आया 38, यहाँ पे 3 और 5, तो आपको बताना यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। जैसे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, 4 और 3 को, ठीक है, ये 3 और 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 12। तो इसमें मैं 3 ऐड करूँगा तो कितना मिलेगा 15 मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से 7 × 5 कितना आ जाएगा 35, इसमें मैं 3 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 38। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हो सकता है 3 × 5 कितना आ जाएगा 15, और उसमें मैं ऐड करूँगा 3 तो आ जाएगा 18। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा 18। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ओके 84 से लेकर 86 तक ऐसे क्वेश्चन है जिनमें से 3 तो सिमिलर है लेकिन एक क्या है डिफरेंट है। तो उसी ऑड को आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा इनमें से भिन्न है, ठीक है। यहाँ पे गिवन है ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा और आयुर्वेदा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको एलिमिनेट कर दोगे ऑप्शन डी को, आयुर्वेदा को। क्यों? क्योंकि जो बाकी तीनों हैं वो क्या हैं, जो वेद हैं हमारे उनके पार्ट्स हैं, जबकि आयुर्वेदा क्या नहीं है, वेद नहीं है। तो इसको आप इजीली यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा जो ऑड है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको बताना है गिवन है ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, टिग्नोमेट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स डिफरेंट है क्योंकि ये जो तीनों है ज्योमेट्री, एल्जेब्रा और टिग्नोमेट्री, ये क्या है, इसके पार्ट्स है मैथमेटिक्स के, तो डिफरेंट आ जाएगा मैथमेटिक्स। तो ऑड यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी गिवन है प्लासी, हल्दी घाटी, पानीपत और सारनाथ,
ठीक है। तो ये जो तीनों है आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये क्या है, बैटल है, ठीक है। प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध। तो सारनाथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये फिर क्यूब वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है क्या पूछ रहा है ये, चू द डाइस इन। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना तो ये हमको किस तरीके का फिगर मिलेगा। तो अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, 2 के अपोजिट में 3 आएगा, 1 के अपोजिट में 5 आएगा और 4 के अपोजिट में 6 आएगा, ठीक है। इस तरीके से लिख लो आप, 2 के अपोजिट में 3, 1 के अपोजिट में 5 और 4 के अपोजिट में 6, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि किस तरीके का फिगर इसमें बन सकता है। तो देखो यहाँ पर 2, 1 और 3, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है 2, 1 और 3, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 2 के अपोजिट में 3 है, तो यहाँ पे एक साथ मतलब हम देख ही नहीं सकते आगे से, क्योंकि एक के पीछे एक होना चाहिए। अब देखो 4, 6 और 5, 4, 6, ठीक है, ये तो अपोजिट है, तो फिर ये भी नहीं हो सकता, ये भी हट जाएगा। फिर 1, 5 और 3, 1 और 5 भी अपोजिट है, तो ये भी हट जाएगा, क्योंकि ये दिख नहीं सकते ना अगर हम एक साथ देखेंगे। हमको मीन्स तीनों रो से एक एक नंबर चाहिए अगर हमको डाइस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, 4, 1, 2, तो देखो 4, 1 और 2, ठीक है। तो तीनों अलग अलग से हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे गिवन है द राइट टाइम शोन बाय अ क्लॉक इज 3 o'clock, ठीक है। इस तरीके से कोई क्लॉक है, इसमें बज रहा है कितना, 3 बज रहा है, ठीक है। बड़ी वाली सुई ऊपर होगी और छोटी वाली सुई इधर होगी, ठीक है, 3 o'clock। व्हाट विल बी द टाइम इफ़ द हावर हैंड्स रोटेट 135 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 135 डिग्री रोटेट करना है इसको, तो ये 3 पे है अभी, ठीक है। जब आप इसको 90 डिग्री रोटेट करोगे तो कितने पे आएगा, 6, और अब आपको 90 के बाद 45 डिग्री और रोटेट करना है, क्योंकि टोटल 135 डिग्री रोटेट करना है। तो 135 डिग्री जब रोटेट करोगे तो ये यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, 7 और 8 के बीच में, ठीक है। ये टोटल एंगल कितना आ जाएगा, 135। तो आपको बताना है उस समय टाइम कितना होगा। तो आपको पता है जब जो आपकी आवर की सुई अगर 7 और 8 के बीच में होगी तो मिनट की सुई कहाँ होगी, 6 पे होगी, तो उस समय 7:30 हो रहा होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन है इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर्स 4 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। कोई भी मीन्स एग्जाम है उसमें क्या होता है कि अगर कोई इंसान सही टिक करता है तो उसको 4 मार्क मिलते हैं, और अगर कोई गलत करता है तो उसका 1 मार्क कट जाता है। और उस विद्यार्थी ने टोटल कितना किया, 75 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया और उसके टोटल मार्क्स आए 125, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसने टोटल कितने क्वेश्चन हैं जो करेक्टली सॉल्व किए। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को आप एलिगेशन के थ्रू बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो उसने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए ना, इफ़ ही अटैम्प्ट्स ऑल 75 मीन टोटल 75 क्वेश्चन थे पेपर में, सबसे पहले समझ में आना चाहिए। अब देखो अगर वो 75 के 75 क्वेश्चन सही करेगा तो उसको कितना मार्क्स मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 75 × 4 कितना आ जाएगा, 300, तो टोटल मार्क्स कितना आ जाएंगे, 400। और मान लो कि उसने 75 के 75 क्वेश्चन गलत किए, तो हम देख लेते हैं रॉन्ग, तो उसको कितने नंबर मिलेंगे, -75। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि उसके टोटल कितने मार्क्स आए, 125, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एलिगेशन मेथड लगा के जब आप 300 में से 125 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 175, और जब 125 में से 75 को सब्ट्रैक्ट करोगे -75 तो ये आ जाएगा 200, ठीक है। तो मेन जो करेक्ट और जो रॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनके बीच का रेशियो क्या होगा, 200:175। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, अगर आप इसको 25 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 8:7, ठीक है। तो 8 + 7 टोटल कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। अब देखो मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि अगर 15 क्वेश्चन होते पेपर में तो उसके 8 सही होते और 7 गलत होते, सबसे पहले समझना है। लेकिन पेपर में क्या बोला है, टोटल कितने क्वेश्चन है, 75 है, तो इसको अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 75 क्वेश्चन। अभी पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेक्टली, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 8 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 × 5 आ जाएगा 40। तो इसने करेक्ट कितने क्वेश्चन किए, 40 किए। अगर यहीं पे पूछता कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो उसने इनकरेक्ट किए, तो मैं क्या करता, 7 में 5 को मल्टीप्लाई कर देता और बता देता कि 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसने गलत किए। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा कि करेक्ट कितने किए, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, उसने 40 क्वेश्चन सही किए और बाकी जो 35 थे वो गलत सॉल्व किए, इसलिए उसके कितने मार्क्स आए, 125। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इन अ क्यू ऑफ 21 गर्ल्स व्हेन मोनिका शिफ्टेड 4 प्लेस टू राइट देन सी वॉज इन 12th प्लेस फ्रॉम लेफ्ट, फाइंड हर प्रीवियस पोजिशन फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो इसमें सबसे पहले क्या बोला है कि टोटल कितने लड़कियों की पंक्ति है, 21, ठीक है। जब मोनिका को 4 स्थान दाईं ओर खिसकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से व्हेन मोनिका इज शिफ्टेड 4 प्लेसेस टू राइट देन सी, अब देखो मान लो यहाँ पर मोनिका थी, ठीक है। अब उसको क्या किया, 4th प्लेस उसने शिफ्ट किया, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। तो अब उसकी पोजीशन कौन सी हो गई, बोल 12 हो गई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
फाइंड हर प्रीवियस पोजीशन फ्रॉम राइट। तो आपको बताना है जब मोनिका यहाँ पे पहले बैठी थी तो उसकी पोजीशन कौन सी थी, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर ये 12 है यहाँ पर, ठीक है, तो जब यहाँ पर पोजीशन इसकी 12 है तो 4, क्योंकि हमने 4 उसको क्या किया, राइट साइड मूव किया है, तो अगर मैं पहले की बात करूँ तो उसकी पहली पोजीशन क्या होगी, यहाँ पर होगी, तो उस समय उसकी पोजीशन कौन सी रहेगी, 8th रहेगी, क्योंकि मैं इसको 12 में से 4 को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखो अगर मोनिका की पोजीशन में स्टार्टिंग से देखो ना यहाँ से, तो ये कौन से नंबर पे, मीन्स 7 लड़कियाँ थी आगे उसके, फिर यहाँ पे मोनिका की पहले की पोजीशन थी, ठीक है। अब ये बताना है कि जो मोनिका की पोजीशन थी, फाइंड हर प्रीवियस पोजीशन, मीन्स यही वाली पोजीशन वो पूछ रहा है कि राइट से कितनी थी, मतलब इस साइड से कितनी थी, तो टोटल 21 है ना, तो देखो 7 तो आगे हैं, ठीक है, एक यहाँ पे थी मोनिका पहले, और 7 और 1 8 ये हो गया, और टोटल यहाँ से अब आप देख सकते हो कितना 13 और हो जाएंगे, क्योंकि तभी तो 21 का सम आएगा, टोटल कितनी है 21 है। तो ये पूछ रहा है कि पहले कौन सी पोजीशन थी, तो 13 इसके बाद थे, और ये तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी यहाँ से गिनने पे, 13 + 1 14, तो जो मोनिका की पहली वाली पोजीशन थी होती 14, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें गिवन आपके पास, ठीक है, इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर गिवन है अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, इसमें दे रखा है कि टोटल नंबर बता रखा है कि कितने लोग हैं, लेकिन ये सब लोग कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हो यहाँ पे कि सब लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। रंजन सीट्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। अब देखो इस तरीके से जब ये नॉर्थ साइड देख रहे होंगे तो इनका लेफ्ट इधर हो जाएगा और इनका राइट इस साइड हो जाएगा, ठीक है। रंजन सिट्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट से क्या है, फोर्थ पोजीशन है, तो इस तरीके से मैं बना लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये रंजन बैठता है, ठीक है। देयर सिट 2 पर्सन बिटवीन रंजन एंड सीमा, रंजन और सीमा के बीच में 2 लोग बैठते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है, या तो सीमा यहाँ पर बैठती है, ठीक है, 2 स्पेस छोड़ के, या तो क्या हो सकती है, सीमा इस साइड बैठती है, ठीक है। देख लेते हैं, ये दूसरा भी बना लेते हैं, यहाँ पर रंजन यहाँ पर है और सीमा यहाँ पर है, ठीक है, इनके बीच में 2 लोग बैठते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लिखा है पूजा सिट्स ऑन इमिडिएटली राइट टू द सीमा, ठीक है, जो पूजा है कहाँ बैठती है, सीमा के राइट में, तो यहाँ पे आ जाएगी पूजा, ठीक है। तो और अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो पूजा यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। फिर लिखा है देयर सीट एज मैनी पर्सन बिटवीन पूजा एंड सीमा, बिटवीन दिनेश एंड पूजा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, अच्छा, तो यहाँ पर देखो अगर मैं दिनेश को यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, क्या लिखा उन्होंने, देयर सीट एज मैनी पर्सन बिटवीन पूजा एंड सीमा, तो पूजा और सीमा के बीच में कितने 0 लोग, तो उतने ही लोग कितने होंगे कि दिनेश और पूजा के बीच में, तो यहाँ पे देखो दिनेश और पूजा के बीच में भी 0 लोग, ठीक है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फिर क्या लिखा है, और यहाँ पर मैं दिनेश को एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर दिनेश की सीट क्यों आ जाएगी, क्योंकि लिखा है कि जितने लोग देयर सीट्स एज मैनी पर्सन बिटवीन पूजा एंड सीमा, तो पूजा और सीमा के बीच में कितने, यहाँ पर भी 0 लोग हैं, तो ऐसे यहाँ पे दिनेश और पूजा के बीच में कितना आ जाएंगे 0, तो मीन्स ये 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, एक की नीचे वाली पॉसिबिलिटी और एक की ऊपर वाली पॉसिबिलिटी। अब गिवन है दिनेश डज नॉट सीट ऑन द लेफ्ट ऑफ द रंजन, तो देखो यहाँ पे दिनेश तो रंजन के लेफ्ट में बैठ रहा है, मीन्स ये वाली पॉसिबिलिटी तो एलिमिनेट हो गई, ठीक है, इसको आप कट कर दो, मीन्स अब यही वाली पोजीशन, यही वाली पॉसिबिलिटी बची है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है दिनेश डज नॉट सिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द रंजन, अब यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन रंजन एंड दिनेश, रंजन और दिनेश के बीच में टोटल कितने लोग बैठते हैं, तो यहाँ पे देखो आप इजीली चेक कर सकते हो कितने लोग बैठते हैं, तो रंजन और सीमा के बीच में टोटल कितने लोग हैं, रंजन और हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन रंजन एंड दिनेश पूछा है, ओके दिनेश ना, तो दिनेश तो यहाँ पर है, तो 1 2 3 और 4, ठीक है, तो टोटल 4 लोग हैं रंजन और दिनेश के बीच में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पूजा विद रिस्पेक्ट टू रंजन, ठीक है, पूजा की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू रंजन, तो देख लेते हैं हम पिछले वाले फिगर में पूजा की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रंजन, ठीक है, तो पूजा की है आपके रंजन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो यहाँ फिगर में देख लेते हैं हम कहाँ पर है, तो रंजन के रिस्पेक्ट में पूजा की कौन सी पोजीशन है, तो यहाँ पर रंजन है और यहाँ पर पूजा है, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो 4th पोजीशन है टू द राइट,
तो अब देख लेते हैं हम अपने ऑप्शन से अकॉर्डिंग, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4 टू द राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हाउ मेनी पर्सनस आर सिटिंग इन द रो, ठीक है। टोटल कितने लोग बैठे हैं, तो देख लेते हैं फिगर में टोटल कितने लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहीं तक है, ये तो लेफ्ट और राइट है, ठीक है। तो टोटल 9 लोग हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा कि टोटल लाइन में कितने लोग बैठे हैं रो में, तो टोटल 9 लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इफ़ द वर्ड वंडरफुल इज रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देन हाउ मेनी लेटर्स विल नॉट चेंज देयर पोजिशन। तो देखो इसमें आपने क्या करना है, इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है, जिस तरीके से मीन्स ये आते हैं। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। देखो यहाँ पर समझा देता हूँ आपको, WONDERFUL, ठीक है। अब आपको इसको ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, क्योंकि जब आप ए से स्टार्ट करोगे तो डी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा एफ आ जाएगा, फिर यहाँ पे एल, फिर यहाँ पे आपका एन आ जाएगा, ठीक है। एल के बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एन आता है, फिर आ जाएगा ओ, फिर आर आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा, और फिर आपका लास्ट में आ जाएगा डब्ल्यू, ठीक है। ये अल्फ़ाबेटिकली नंबर में लिख लिया। जब मैं ए पढ़ूंगा, ABCD से शुरुआत करूँगा, तो सबसे पहले डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एफ आएगा। इस तरीके से मैंने इनको लिख लिया। अब उसने बोला है देन हाउ मैनी लेटर्स विल नॉट चेंज दियर प्लेस, ठीक है। तो कितने लेटर हैं जो अपने प्लेस को चेंज नहीं करेंगे। तो देखो सब ने चेंज कर दिया है, ठीक है। केवल एक यू है जिसका प्लेस सेम है, ठीक है, सेकंड लास्ट। तो यही पूछ रहा है कि कितने ऐसे वर्ड हैं, कितने ऐसे लेटर हैं जिनके कोई भी प्लेस क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। केवल एक ऐसा लेटर है जिसकी कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है विच अल्टरनेटिव रिप्रेजेंट्स द मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, ठीक है। आपको इनको क्या करना है, एक प्रॉपर वे में अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन आपको नोवेल, ऑथर, अवार्ड, स्टोरी और पब्लिकेशन। तो देखो जो कोई भी राइटर होगा तो पता है कि सबसे लास्ट में क्या होता है, पब्लिश्ड होती है, ठीक है, कोई भी फाइल। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पब्लिकेशन, अवार्ड, ठीक है। तो सबसे लास्ट में क्या होता है कि जब भी कोई राइटर होता है, ठीक है, तो सबसे पहले ऑथर होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, किसी बुक को लिखेगा, ठीक है। तो मीन्स कहीं ना कहीं पहले कोई एक स्टोरी लिखेगा, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर जब वो कोई स्टोरी लिखेगा तो स्टोरी के बाद उसको फिर कंपाइल करेगा, तो कंपाइल के बाद वो पब्लिक मीन्स एक नोवेल टाइप की या कोई भी बुक बनेगी, तो फिर नोवेल आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। फिर उसके बाद क्या होगा, वो प्रिंटिंग प्रेस में पब्लिश के लिए जाएगी, तो यहाँ पे फिर आपका 5th आ जाएगा। और फिर अगर वो फेमस होगी तो फिर अवार्ड मिलेगा, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा लास्ट में 3 मीन्स अवार्ड वाली। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर गिवन है या आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि इस तरीके से इसका एक मीनिंगफुल क्या होगा, ऑर्डर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर गिवन है कि इफ़ द कोड ऑफ वर्ड LOSE को हम लिखते हैं MQBI, तो आपको बताना है कि GAIN को हम किस तरीके से लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको देखना कि यहाँ पे हुआ क्या है, जो LOSE है इसको हमने लिखा है MQBI। तो देखो यहाँ पे L को अगर मेरे को M लिखना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक +1 ऐड करना पड़ेगा। L के बाद क्या आता है, M आता है। अब O से Q पे जाना तो मेरे को +2 ऐड करना पड़ेगा, O के बाद P और Q, ठीक है। तो इसी तरीके से V में पहुँचने के लिए मेरे को +3 ऐड करना पड़ेगा, और E से I में पहुँचने के लिए मेरे को E से ये है आपका MQBI, ठीक है। तो यहाँ पे +4 ऐड करना पड़ेगा, तो मैं कहाँ पहुँचूंगा, I पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अब मेरे को गेन को भी चेंज कर, गेन को बताना कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो G में जब आप 1 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा H, A में जब मैं +2 ऐड करूँगा तो C, I में जब मैं +3 करूँगा तो क्या आ जाएगा ये L, और N में मैं जब +4 करूँगा तो कितना आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा SCLR, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको यही देखना है कि क्या पैटर्न यहाँ फॉर्म हो रहा है, वही पैटर्न आपको नीचे अप्लाई करना है, और उस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि गेन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन आपके पास, आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, जैसे देखो 2 को 4 लिखा है, ठीक है, फिर 4 को 8 लिखा है, फिर 8 को 14 लिखा है, फिर 14 के बाद क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे ना आप एक डिफरेंस देख सकते हो, 2 और 4 के बीच में कितने का गैप है, +2 का। फिर 4 से 8 में क्या हुआ, +8, फिर 8 से 14 में +6। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, +8 ऐड करना पड़ेगा। तो 14 में जब +8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 22। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो B से C में जाने के लिए +1, C से E में जाने के लिए +2, वैसे E से H में जाने के लिए +3। तो अब मेरे को H में +4 ऐड करना पड़ेगा। तो H में जब मैं 4 नंबर आगे जाऊँगा तो कौन सा मिलेगा, L मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 22L। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है
राइटर इज रिलेटेड टू रीडर, इन द सेम वे प्रोड्यूसर इज रिलेटेड टू, ठीक है। इस तरीके से जो लेखक है वो किससे संबंधित है, पाठक से संबंधित है, ठीक है। कोई भी लेखक है जब वो कोई बुक लिखेगा तो क्या करेंगे लोग, उसको पढ़ेंगे, मीन्स ये पाठक से रिलेटेड है। उसी तरीके से आपको बताना है कि जो निर्माता है उसका किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो निर्माता क्या होते हैं, मतलब कोई भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनका किससे रिलेटेड संबंध होगा, कोई भी मीन्स कंस्ट्रक्शन करते हैं या कोई निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको निर्माण से उसी तरीके से कोरिलेट कर सकते हो जिस तरीके से लेखक का संबंध है पाठक से। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, इफ द 7th डे ऑफ अ मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, देन व्हाट डे विल बी ऑन 19th डे ऑफ द मंथ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या गिवन है, इफ द 7th डे ऑफ अ मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई डे है फ्राइडे, उसे 3 days पहले का दिन कैसा है, कि द 7th डे ऑफ अ मंथ, ये 7th डे है, ठीक है, ऑफ अ मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, ठीक है। तो देखो जो 7th डे है ना, वो फ्राइडे से क्या है कि 3 दिन पहले है। तो अब आपको बताओ अगर ये फ्राइडे तो 3 दिन पहले कौन सा डे रहा होगा, ये रहा होगा ट्यूसडे, ठीक है। अब इसमें गिवन है देन व्हाट डे विल बी ऑन द 19th डे, ठीक है। आपको बताना है कि 19वें दिन कौन सा डे होगा, ठीक है। अब देखो 7 से कहाँ जाना है मेरे को, 19 में, मीन्स 12 डेज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पे ट्यूसडे है तो 7 डेज के बाद फिर ट्यूसडे होगा, ठीक है, 7 डेज के बाद फिर ट्यूसडे होगा, लेकिन टोटल कितने हैं, 12 डेज है, मतलब अभी भी 5 डेज रिमेनिंग हो गए, ठीक है। तो ट्यूसडे में मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 डे और ऐड करना पड़ेगा। तो ट्यूसडे में जब मैं +5 करूँगा तो कौन सा डे मिलेगा मेरे को, ये मिलेगा मेरे को संडे का, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि 19 डे 9 मीन्स 19वें दिन कौन सा वार होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उस दिन होगा संडे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन है इन अ क्यू, ठीक है, एक पंक्ति में ए इज 18th फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। इस तरीके से बना लेते हैं, ए की जो पोजीशन है इस तरीके से मैं बना लेता हूँ, ए की पोजीशन फ्रंट से क्या है 18th है, ठीक है, मीन्स इस तरीके से लिख लो 17 लोग यहाँ पर हैं और ए की पोजीशन ये है, ठीक है। एंड बी इज 16th फ्रॉम द बैक, ठीक है। यहाँ पे मैं बी को लिख लेता हूँ, बी क्या है 16 है, मीन्स उसके बाद कितने लोग हैं 15 लोग हैं और ये बी है, ठीक है, तभी उसकी पोजीशन क्या है 16 है। इफ़ सी इज 25th फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है, सी क्या है 25th है एंड एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ ए एंड बी, ठीक है, सी इनके बीच में बैठा है कि एग्जैक्टली, अब फ्रंट से उसकी पोजीशन क्या है 25 है, 25 है, मतलब 24 ये लोग हो गए फ्रंट से और एक पोजीशन किसकी होगी, सी की होगी, ठीक है, तभी तो 25वें नंबर पे है। तो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी पर्सन्स आर इन द क्यू, ठीक है, आपको बताना है कि इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं। अब देखो यहाँ पे 17 लोग हो गए, ए के 18 लोग हो गए और इसकी 25वें पोजीशन है, तो 17 और 18 और तो यहाँ पे कितने लोग और होंगे बीच में बैठे हुए, 6 लोग होंगे, तभी तो आएगा 17 और 1 18 और 18 और 6 24 और सी की पोजीशन होगी 25वें, ठीक है। अब देखो ए और सी के बीच में जितना गैप है उतना सी और बी के बीच में, तो यहाँ पर भी कितने लोग होंगे, 6 लोग होंगे। अब आपको बताना है कि टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं, तो आप इन सबको ऐड कर लो, 17, इसको 1 6 1 6 1 और 15, जब इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 17 और ये 3 1 हो गए तो 20 और 6 6 12 आ गया और ये 15 आ गया, ठीक है। 15 + 12 17, 15 + 12 27 + 20 तो आ जाएगा 47, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि इस पंक्ति में टोटल कितने लोग होंगे, तो टोटल होंगे 47। तो इस तरीके से हमने जो रीजनिंग थे उसके हमने टोटल जो 50 क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया। आई होप, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगा हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।